हेलो एवरीवन, देखिए अब चैप्टर थर्ड स्टार्ट करते हैं। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स ऑफ क्लास 10th। देखो ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, इसकी जो जनरल फॉर्म होती है वो कैसी होती है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, इस तरीके से। ठीक है, एक्स और वाई क्या है, वेरिएबल, क्योंकि इसमें बोला हुआ है दो वेरिएबल हैं। ठीक है, और ये क्या है, ए और बी उनके कोफिशिएंट्स हैं। जैसे अगर हम इसको ऐसे लिखें 2x प्लस 3y प्लस 5 इक्वल टू 0। ठीक है, इस तरीके से समझो इसको, अगर ऐसे कोई इक्वेशन है। ठीक है, तो ये क्या है, हमारे पास लीनियर इक्वेशन है इन टू वेरिएबल्स। देखो लीनियर क्यों है, इनकी डिग्री क्या है, 1 है, और दो वेरिएबल है एक्स और वाई। ठीक है, अब पेयर की बात करते हैं तो यानी कि एक और इक्वेशन होगी साथ में। ठीक है, जैसे मान लो कोई और इक्वेशन हम बना लें इसके अंदर, जैसे मान लो 4x प्लस 6y प्लस 8 इक्वल टू 0। तो ये दोनों क्या हो गई, अब पेयर हो गई, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स होगी। इसी तरीके से इन क्वेश्चंस में भी बनेंगी इक्वेशंस। ठीक है, वो हम देखेंगे। ठीक है, अब जैसे ये इक्वेशन ऐसे लिखी है, ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप 2x प्लस 3y इक्वल टू में -5, ये इधर चला गया। ठीक है, और ये है अगर तो 4x प्लस 6y इक्वल टू में -8, ऐसे भी समझ गए हो आप कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स कैसी होती हैं। ठीक है, चलो अब चलते हैं हम अपनी एक्सरसाइज 3.1 पर और इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। देखो इस क्वेश्चन में क्या है, कहते हैं आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 years ago आई वॉज 7 times एज ओल्ड एज यू वर देन। मतलब आफ्ताब अपनी डॉटर को क्या कहता है, कहता है 7 साल पहले वो 7 times था अपनी डॉटर के, जो डॉटर की उस टाइम एज थी उसके वो 7 times था। समझ रहे हो इस बात को। ठीक है, अब देखो इतनी बात अगर आप समझ रहे हो तो इसको चलो यहाँ पर लिखते हैं ज़रा। पहले तो हम सॉल्यूशन में देखो, सबसे पहले तो आफ्ताब है और डॉटर है। ठीक है, इनकी एजेस मान लो, प्रेजेंट एजेस मान लो लेट करके। ठीक है, तो हम लेट करते हैं, लेट आफ्ताब्स प्रेजेंट एज बी, हम मान लेते हैं x ईयर। ठीक है, और लेट कर लेते हैं आफ्ताब्स डॉटर्स प्रेजेंट एज, ये हम मान लेते हैं y। कितनी मान लेते हैं, ये y ईयर्स मान लेते हैं। ठीक है, देखो दो वेरिएबल हो गए यहाँ पर भी। ठीक है, अब क्वेश्चन पढ़ो जो वो कह रहा है 7 years ago। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है वो, 7 year ago आई वॉज 7 times एज ओल्ड एज यू वर देन। सबसे पहले तो ये देखो 7 year ago, 7 year ago अगर हम यहाँ देखें कि 7 year ago की अगर हम बात कर रहे हैं तो आफ्ताब की एज क्या आ रही होगी वहाँ पर, सोचो ज़रा। देखो मैं यहाँ लिखता हूँ, आफ्ताब की एज कितनी रही होगी 7 साल पहले। अगर उसकी प्रेजेंट एज x है तो 7 साल पहले कितनी हो गई होगी, x - 7। जैसे मान लो अब आपकी एज मान लो 20 है। ठीक है, 20 एज है तो 7 साल पहले कितनी रही होगी, 20 में से 7 माइनस ही करोगे ना, तो वही चीज़ है, इसकी प्रेजेंट एज x है अभी, तो 7 साल पहले कितनी रही होगी, x - 7 रही होगी। और डॉटर की एज अगर हम देखें, डॉटर की जो एज रही होगी 7 years बैक, तो क्या रही होगी वो, y - 7 रही होगी। ठीक है, ये चीज़ हो गई क्लियर। ठीक, अब देखो ज़रा, कह रहा है ना वो यहाँ पर 7 years ago आई वॉज 7 times एज ओल्ड एज यू वर। मतलब मैं तुमसे 7 times बड़ा था जो भी तुम्हारी उस टाइम एज थी। तो देखो ज़रा, मतलब वो क्या कह रहा है कि 7 साल पहले उसकी जो एज थी, जैसे मान लो x - 7 थी ये। ठीक है, वो कह रहा है वो कितनी थी, 7 times थी डॉटर के, मतलब अपनी डॉटर को कह रहा है वो कि 7 times थी तुम्हारी एज के, और उसकी एज किस टाइम क्या थी 7 साल पहले, y - 7 थी। समझ में आई बात, समझ रहे हो। तो ये इक्वल टू का साइन क्यों लगाया है हमने, क्योंकि उसने बोला है कि मेरी एज तुम्हारी एज के 7 times थी। तो ठीक है, उसकी एज इतनी रही होगी। क्या इतनी बात क्लियर हो रही है। जैसे नॉर्मल मान लो उसकी एज कितनी रही होगी आपके पास, डॉटर की 5 years मान लो। ठीक है, 5 years ये थी, मान लो y - 7, मतलब 7 साल पहले उसकी एज कितनी थी, 5 years थी। ठीक है, तो कह रहा है 7 times ज़्यादा थी, तो 7 × 5 = 35, मतलब उसकी एज 35 रही होगी। समझ रहे हो इस बात को। अगर हम एज मान के लें ऐसे ही डॉटर की कि कितनी रही होगी 7 साल पहले, 5 years की होगी वो, और वो कह रहा है मैं तुमसे 7 times बड़ा था, तो 7 × 5 = 35, यानी कि वो 35 years का था फादर। समझ रहे हो, ये समझाने के लिए था नॉर्मली। ये बात क्लियर हो रही है यानी ये इक्वेशन हमने कैसे लिखी है। मेन है इक्वेशन बनानी आनी चाहिए आपको, अगर इक्वेशन बनानी आ गई फिर कुछ भी नहीं है ये क्वेश्चंस। समझ रहे हो इस बात को। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। देखो ये रहा x - 7 और ये रहा 7y - 7 7 = 49। ठीक है, अब देखो यहाँ पर x और ये 7y इधर जाके माइनस का 7y हो जाएगा। ठीक है, और ये रहा इधर -49 और ये -7 इधर जाके हो जाएगा +7।
ठीक है। तो x माइनस 7y इज इक्वल टू में ये आ जाएगा -49 + 7 प्लस माइनस माइनस साइन विच इज़ ग्रेटर, तो 49 में से 7 माइनस करेंगे तो कितना आएगा आपके पास, ये 42 आ जाएगा। बताओ इतनी बात क्लियर हो रही है या नहीं? ठीक है। अब इसको ऐसे भी लिख सकते हो x माइनस 7y प्लस का 42 इक्वल टू 0, तो यही जनरल इक्वेशन की फॉर्म में ये बन जाएगी। ठीक है। तो ये भी लीनियर ही है यहाँ पर। ठीक, क्लियर हो रही है बात या नहीं? ठीक है। हमें सोल्व करनी है क्योंकि आगे है, इस वजह से हमने ऐसे ही रखा हुआ है इसको। क्लियर? इसको मान लो आप फर्स्ट इक्वेशन। क्लियर? बताओ। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। देखो आगे क्या कह रहा है, वो कह रहा है ऑल्सो 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, मतलब प्रेजेंट से कह रहा है 3 ईयर्स आगे, आई शैल बी, कि मैं तुमसे 3 टाइम्स बड़ा होऊंगा, किससे? डॉटर से। ठीक है, जो भी डॉटर की एज होगी। दोबारा पढ़ लो इसको। ऑल्सो 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ आई शैल बी 3 टाइम्स एज ओल्ड एज यू विल बी, कि मैं तुमसे 3 टाइम्स बड़ा होऊंगा, जो ये की एज होगी इसमें। क्लियर? तो यहाँ पर हम लिखते हैं 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ। अगर 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ की बात करें तो आफ्ताब की जो एज रही होगी, ये मैं इधर जो लिख रहा हूँ ना, ये लाइन लगा के, वैसे ही आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पर जब मैं इक्वेशन बनाऊंगा तो कैसे बना रहा हूँ। ठीक है। तो आफ्ताब की एज कितनी रही होगी, x+3 हो जाएगी 3 ईयर्स के बाद। ठीक है। और डॉटर की कितनी होगी, उसकी y है प्रेजेंट, तो y+3 हो जाएगी। अब वो क्या कह रहा है कि आफ्ताब कह रहा है अपनी डॉटर को कि 3 साल बाद मैं तुमसे 3 टाइम्स बढ़ाऊँगा। ठीक है। तो मतलब वो ये कह रहा है x+3 आफ्ताब की एज हो जाएगी। वो कह रहा है कि मैं अपनी डॉटर को कह रहा है कि तुम्हारी एज से, मतलब उसकी एज y+3 है, कितना टाइम्स होगा, 3 टाइम्स होगा। क्या इतनी बात क्लियर हो रही है? कैसे इक्वेशन लिखी है मैंने, बताओ। सिंपल है बहुत ही। ठीक है। तो ये देखो अब x+3 इसको सोल्व कर रहे हैं हम, 3y + 3 3 = 9। ठीक है। तो ये x और ये 3y इधर जाके माइनस का 3y हो गया, और ये रहा 9 इधर प्लस का, और ये माइनस का 3, तो कितना आ गया ये x माइनस 3y इक्वल टू में 9 में से 3 माइनस करो, कितना आएगा, 6 आएगा। ठीक है। और ये आ गई आपके पास सेकंड इक्वेशन। क्या इतनी बात क्लियर है? ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है, इज़न्ट दिस इंटरेस्टिंग। उसके बाद कह रहा है रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन एल्जेब्रिकली एंड ग्राफिकली। देखो एल्जेब्रिकली तो यही होता है जो इक्वेशन हमने बनाई है, एल्जेब्रिकली तो बन गई इक्वेशंस। ठीक है। तो ये सिचुएशन हमने रिप्रेजेंट कर दी एल्जेब्रिकली। अब ग्राफिकली भी इसको रिप्रेजेंट करना है, तो ग्राफिकली आपको कैसे रिप्रेजेंट करनी है वो चीज़ देखो ज़रा। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक है। अब हम ग्राफिकली की बात कर लेते हैं इसमें। ठीक है। देखो फर्स्ट इक्वेशन क्या है, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन। तो देखो फर्स्ट क्या है हमारे पास, x माइनस 7y इक्वल टू में माइनस का 42 है। ठीक है। अब इसमें क्या करो आप, जैसे मान लो x की कोई वैल्यू रख दो तो y कुछ आएगा, या y की वैल्यू कुछ रख दो तो x कुछ आएगा, आपकी इच्छा है। या सिर्फ x की वैल्यू रखते रहो बार बार, y आता रहेगा, या दोनों की रख के देख लो। देखो ज़रा यहाँ हम लिखते हैं पुट x इक्वल टू 0। अगर हम x 0 पुट करते हैं तो देखो 0 माइनस 7y इक्वल टू में माइनस का 42, और ये आ गया आपके पास माइनस का 7y इक्वल टू में माइनस का 42, और 7y इक्वल टू में ये 7 यहाँ से हटा देते हैं। ठीक है। माइनस का 42, और ये -7 इधर नीचे ले आए, माइनस से माइनस कैंसिल, 7 6 = 42, तो y आ गया आपके पास 6। क्या इतनी बात क्लियर है? अब देखो इसमें मैं दोबारा से x की वैल्यू ही रख सकता हूँ कुछ भी। ठीक है। लेकिन थोड़ा इजी करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, इसमें अब y को 0 पुट करूँगा, पुट y 0। अब y अगर इसमें पुट करेंगे 0 फर्स्ट इक्वेशन में, तो देखो ज़रा x माइनस 7y है ना, तो y 0 है, और इक्वल टू में माइनस का 42। क्या इतनी बात क्लियर हो रही है? बताओ। ठीक है। और x इक्वल टू में ये कितना आ जाएगा, -45, क्योंकि 7 × 0 0 ही होता है, तो x इक्वल टू आ गया कितना हमारे पास, -42। ठीक है। अब इसको थोड़ा सा ना ब्लॉक में लिख देते हैं हम। देखो कैसे, इस तरीके से 2 सफिशिएंट है इस तरीके से वैल्यू। ठीक है। देखो ये जैसे मैंने x लिखा और ये y लिखा, देखो x को लिया था 0, तो यहाँ 0 लिख दिया पहले, और फिर y कितना आया था, 6 आया था, फिर y को 0 लिया और x कितना आ गया, -42। ऐसे ही हम ब्लॉक में लिख देंगे। ठीक है। इसी सिचुएशन को हम रिप्रेजेंट कर देंगे इसमें ग्राफ में। क्या इतनी बात क्लियर है? ठीक है। अब देखो ये बात अगर समझ में आ गई, अब लिखते हैं फ्रॉम सेकंड वाली के लिए भी करना है हमें, x माइनस 3y इक्वल टू 6 है। इसमें भी ऐसे ही कर दो, पुट x इक्वल टू 0 अगर पुट करें, देखो x और y की यहाँ वैल्यू कुछ भी सा आप ले सकते हो, कोई ऐसा नहीं 0 ही लेनी है। ठीक है। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये हमें ईजी लग रहा था कि 0 0 पुट कर दें तो हो जाएगा। ठीक है। नहीं तो आप क्वेश्चन को देखो, उसमें सोचो कि क्या वैल्यू लगने वाली है। ठीक है। जैसे आगे क्वेश्चन करेंगे तो उसमें आपको क्लियर हो जाएंगी बात। ठीक। तो देखो यहाँ x 0 है, तो ये 0 माइनस का 3y इक्वल टू में 6 आ गया आपके पास। ठीक है। तो माइनस का 3y इक्वल टू 6, तो y कितना आ गया, 6 अपॉन में ये -3 इधर जाके डिवाइड में जाएगा, तो 3 2 = 6, और ये कितना आ गया, -2 आ गया y।
ठीक है। ऐसे ही अब कर दो y को 0, y 0 पुट करो इस इक्वेशन में, तो x माइनस 3 और ये 0 हो जाएगा, y इक्वल टू 6। तो x इक्वल टू कितना आ गया 6, क्योंकि ये 3 इंटू 0 0 ही हो जाएगा। क्लियर। तो इनको भी हम ऐसे ही ब्लॉक में लिख देते हैं। देखो तो यानी कि आपके पास ये इक्वेशंस जो हैं, 2 इक्वेशंस थी तो 2 ब्लॉक बन रहे हैं। ठीक है, इस तरीके से आपने सोचना है। अब देखो ज़रा, ये x है और ये y है। देखो x को 0 पुट किया तो y कितना आया हमारे पास -2 आया। जब y को 0 पुट किया तो x कितना आया 6 आया। क्या इतनी बात क्लियर है? समझ में आया कैसे किया? बताओ। सिंपल, बिल्कुल कोई परेशानी नहीं है। ठीक है। अब देखो ज़रा, इसको हम ग्राफ में रिप्रेजेंट करके दिखाते हैं। देखो इसमें ये ग्राफ है आपके पास, ये आपको पता ही है, ये x एक्सिस होता है, ये y एक्सिस होता है, इधर वाला +x होता है, इधर वाला -x होता है, इधर वाला +y होता है और इधर वाला -y होता है। अब आपको ये सोचना है कि ये x पे कौन से नंबर लेने हैं और y पे कौन से नंबर लेने हैं। देखो जरा, जो ये ब्लॉक बना है, x में देखो 0 है, -42 है, इधर देखो x में क्या है 0 और 6 है। मतलब हमें साफ बात चल रहा है कि 6 का टेबल चला सकते हैं x एक्सिस पे। तो हमने 6 का टेबल चला दिया, इधर भी और इधर भी, इधर माइनस में हो गया, इधर ये प्लस में हो गया। क्लियर है। फिर y में देखना है टेबल कौन सा चलाना है। देखो y में ये 6 है और ये 0 है और इधर है -2 और 0, तो इसका मतलब हम 2 का टेबल चला सकते हैं। समझ रहे हो ना, वो ईजी रहेगा उसको रिप्रेजेंट करना। ठीक है। तो इधर मैंने 2 का टेबल चला दिया और इधर माइनस में चल गया ये 2 का टेबल। क्लियर है इतनी बात? अब देखो इनको हमने कैसे सोचना है। x देखो, सबसे पहले यहाँ देखो, x कितना है 0 और y कितना है 6। तो सबसे पहले 0 रिप्रेजेंट होता है, फिर मतलब सबसे पहले x रिप्रेजेंट होता है और फिर y रिप्रेजेंट होता है। तो x क्या है 0 और y है 6, तो x 0, तो देखो ये 0 है, ओरिजिन पे ये 0 होता है, x 0 हो गया, y है 6 तो y हो गया 6, मतलब ये वाला पॉइंट हुआ। क्लियर इतनी बात? ठीक है। इसको ऐसे कर लो, ये हो गया और यहाँ पर लिख दो ये कौन सा पॉइंट है, 0,6 वाला पॉइंट है। क्लियर। उसके बाद देखो, उसके बाद है x कितना है -42 है और y कितना है 0 है। x कितना है -42 और y है 0। देखो y 0 है तो ओरिजिन पे ही 0, और x कितना है -42, x देखो -42, ये रहा x -42। ठीक है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, -42,0, इस पॉइंट को हमने लिख दिया। समझ रहे हो इतनी बात या नहीं? ठीक है। ये क्लास 9th में भी किया हुआ है ग्राफ तो आपने। ठीक है। अब क्या करना है आपको, इस पर एक लाइन ड्रॉ करनी है। देखो लाइन ड्रॉ कैसे करोगे, यहाँ पर देखो इसको, ये हो गया ये वाला पॉइंट, ठीक है, और ये वाला पॉइंट। क्लियर। इनमें आपको लाइन लगानी है। ठीक है। तो ऐसे आप ये लाइन लगा सकते हो। ठीक है। और इस लाइन के ऊपर आपको ये इक्वेशन लिखनी पड़ेगी, जो जिसके ये आपने कोऑर्डिनेट्स लगाए थे ना, ये वाले। ठीक है। कोऑर्डिनेट्स बोलते हैं ना इनको। ठीक है। तो ये थी इक्वेशन, ये वाली आपके पास। देखो ये कौन सी है, x - 7y इक्वल टू में -42, ये वाली इक्वेशन की ये वाली लाइन हो गई। ठीक है। उसके बाद देखो हम सेकंड वाली इक्वेशन के लिए बनाते हैं। x है 0 और y है -2, x 0 और y है -2, तो y वाली ये लाइन है, -2 ये वाला हो गया। ठीक है। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे और यहाँ लिख देंगे 0, क्या है ये -2 वाला कोऑर्डिनेट्स हो गए। ठीक है। फिर है x 6 और y 0, x 6 है, ठीक है, x की वैल्यू 6 है तो 6 ये हो गई और y 0 ये हो गया। ठीक है। तो मतलब यहाँ पर ही आएगा ये 6 और y 0 यही वाला है, तो ये वाला पॉइंट होगा। ठीक है। तो इसको भी हम लिख लेते हैं यहाँ पर, क्या पॉइंट है ये आपके पास, 6,0, इस तरीके से। ठीक है। और इस पे भी हम क्या करेंगे, लाइन ड्रॉ करेंगे। देखो ये वाला पॉइंट है और एक ये वाला पॉइंट है। ठीक है। इस तरीके से ये लाइन ड्रॉ कर देनी है आपने। ठीक है। और इस इक्वेशन पे, इस लाइन पे भी ये वाली इक्वेशन लिख दो, जो ये सेकंड थी हमारे पास, क्या थी, x - 3y इक्वल टू में 6। इस तरीके से आप ये रिप्रेजेंट करते हो लाइंस को। क्या समझ में आई बात या नहीं, बता दो। ठीक है। तो इस तरीके से ये आपको क्वेश्चंस करने हैं। समझ में आई बात, कर लोगे? ठीक है। तो इसको देख लो अच्छे से क्वेश्चंस को। ठीक है। मेन है ये इक्वेशंस आपको बनानी आनी चाहिए। इक्वेशन बन गई तो फिर तो ईजी है। ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, सेकंड क्वेश्चन। ठीक है। उसमें देखना आप, ये जो हमने वैल्यूज़ ली थी x = 0, y = 0, वहाँ हम कैसे करते हैं। ठीक है। क्लियर। ओके जी, थैंक यू।